नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टुडे और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज उज्जैन की कुछ मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा के ठीक बाद उज्जैन पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और साथ ही दुकानदारों एवं राहगीरों से अपील कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार की शाम को पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। ये कर्फ्यू रात की 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा हेतु कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। नाइट कर्फ्यू की घोषणा होते ही उज्जैन में पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली। यहां रात 10:40 पर खचाखच भरी हुई चौपाटी को पुलिस ने खाली करवाया। यहां पुलिस ने दुकानदारों और राहगीरों से अपील की और नाइट कर्फ्यू का पालन करने की नसीहत दी। उज्जैन शहर में 8 कोरोना मरीज सक्रिय होने के कारण अब प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि वे सुरक्षा हेतु मास्क लगाकर घूमें। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू का पालन करना है। ये लाइट बंद करिए भैया, दुकान मंगल करिए, समय का ध्यान रखें आप लोग। ये जितनी भी दुकानें खुली हैं सब लोग मंगल करिए। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन है। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। देखिए, जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी और जो गृह विभाग का आदेश आया है उसके तहत जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और ओमिक्रॉन खासतौर पर जो वेरिएंट के बढ़ते हुए मामले दिख रहे हैं उसको देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उसी का पालन करते हुए उज्जैन ज़िले में भी नाइट कर्फ्यू जो है उसका पालन किया जाएगा। इसके तहत जो गतिविधियां हैं वो शाम को रात में 11 बजे से कि सुबह के 5 बजे तक सारी की सारी प्रतिबंधित रहेंगी। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जो अस्पताल हैं, जो पेट्रोल पंप हैं, या फिर जो दवाइयों की दुकानें हैं, या फिर जो इस प्रकार से अंतर्राज्यीय या अंतर जिला जो सामान है या फिर जो थोक किराना वगैरह इनका परिवहन जो होता है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लागू रहेगा। लेकिन बाकी के जितने भी जनजीवन से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी प्रतिबंधित रहेंगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11 से सुबह 5 बजे के दौरान रहेगा। उसके अलावा जो नियमित कोरोना से बचाव के निर्देश हैं वो पहले भी थे और आज भी हैं। मास्क ज़रूरी है, आप सभी को मालूम है। लंबे समय से क्योंकि मास्क लग रहा था तो बीच में शायद कुछ ढिलाई या कुछ लापरवाही की जानकारी हम लोगों को लगातार इधर उधर से मिल रही थी। लेकिन अभी जिस तरीके से तेज़ी से फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मास्क लगाएं। मास्क लगाना ही आपका प्राथमिक बचाव है। इसी प्रकार जो वैक्सीनेशन का ड्राइव हमारा चल रहा है, किसी प्रकार की कोई धारणा आप लोगों के मन में नहीं रहनी चाहिए इसके नुकसान के प्रति। ज़्यादातर लोगों ने लगवा लिया है, लेकिन जो कुछ लोग बचे हैं उनके कारण न केवल उनको डैमेज होने की संभावना, उनको नुकसान होने की संभावना, बल्कि उनके माध्यम से यदि कोरोना फैलता है तो अन्य लोगों को भी, उनके परिवार के लोगों को भी संभावना रहेगी। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि जो लोग बचे हुए हैं वो दोनों डोज अपने पूर्ण कराएं।
पूरे प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की दस्तक के बाद प्रशासन द्वारा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के दरबार में रात में होने वाली शयन आरती एवं अल सुबह होने वाली भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। पूरे प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इस कर्फ्यू के कारण विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के अल सुबह होने वाली भस्म आरती और शयन आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ही कर सकेंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने गाइडलाइन के तहत उज्जैन जिले में धारा 181 लागू करते हुए देर रात 11 से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसमें आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। अब तक जिन श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की भस्म आरती की परमिशन करवाई थी, उन परमिशन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर विशेष है। अब श्रद्धालु सुबह 6 से रात 9 बजे तक बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। भस्म आरती में और शयन आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थिति है कि पूरे देश में ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रात्रिकालीन कल से रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में भस्म आरती को जब तक आगामी आदेश तक स्थगित चालू है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सबको फ़ोन लगाया जा रहा है, उनकी जो भी अमाउंट है उसको वापस किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप आइए दर्शन कीजिए। और ऐसी स्थिति में अभी भीड़ बढ़ेगी नववर्ष की, तो उनको यही मैं करता हूँ कि आगामी समय तक वो प्रतीक्षा करें। अगर उज्जैन की बात करें तो एक विशेष हमारे यहाँ जो परिस्थिति मंदिर में महाकाल मंदिर में दर्शन को लेके बनती है, उसको नाइट कर्फ्यू के तहत उसमें ये फैसला लिया गया है कि मंदिर में प्रवेश अब सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ही दिया जाएगा, जिससे कि 11 से 5 के नाइट कर्फ्यू का पालन हो सके। से 9 वाली व्यवस्था रहेगी। उसके कारण अब भस्म आरती में जो आमजन है उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उसके साथ साथ जो शयन आरती है उसमें भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि 9 से 6 के बीच में ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। उज्जैन जिला प्रशासन की टीम ने आज शहर के अलग अलग स्थानों पर छापेमार की कार्यवाही को अंजाम दिया है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के केमिकल फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसके बाद उन्होंने कार्यवाही को अंजाम दिया। उज्जैन के ढाबा रोड स्थित गोल्डन केमिकल पर आज जिला प्रशासन और ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया है। इसी के साथ मक्सी रोड उद्योगपुरी स्थित गोदाम और कोयला फाटक स्थित दुकान पर भी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। दरअसल गोल्डन केमिकल द्वारा बिना लाइसेंस सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक फॉस्फेट बेचने का काम किया जा रहा था, जिसके चलते शिकायत के बाद प्रशासन ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया है। टीम को गोल्डन केमिकल की मक्सी रोड उद्योगपुरी स्थित गोदाम से 6000 लीटर हाइड्रोक्लोराइड एसिड और अन्य लिक्विड सल्फास मिला है। प्रशासन ने ढाबा रोड की दुकान, कोयला फाटक और मक्सी रोड गोदाम को सील कर दिया है। कार्यवाही के दौरान तीनों जगह सेफ्टी के कोई इंतजाम भी नहीं मिले थे। पहले ड्रम में डालते होगे, इसमें कैसे डालते हो? टैंकर आता है। विमल भाई अड्डा हो, विमल भाई
हाथ में डालना चाहिए। ये सफेद आपका कपड़े में जरा सा आगे ना तो सफेद हो जाएगा। सफेद को सफेद रहने का, रंगीन को काला खा जाए। जो ब्लीचिंग रहता है ब्लीचिंग। हाँ हाँ। लोहे पे जहाँ मिट्टी होगी ना झाग आ जाएगा। ढाबा रोड पे एक गोल्डन केमिकल करके दुकान है। सूचना मिली थी कि इनके द्वारा जो है बिना लाइसेंस के जो पॉइजनस आइटम होते हैं उनका विक्रय किया जा रहा है। तो उसी के तहत ये आज ढाबा रोड स्थित इनकी दुकान, कोयला फाटक स्थित गोदाम और ये मक्सी रोड स्थित गोदाम पे आज कार्रवाई की है। यहाँ लगभग 6000 लीटर हाइड्रोक्लोराइड एसिड, जिंक फास्फेट और ऑक्जेलिक एसिड और इस तरीके के अन्य जो टॉक्सिक आइटम होते हैं जो कि केवल लाइसेंस होल्डर ही विक्रय कर सकते हैं, इनके यहाँ ये काफ़ी मात्रा में मिले हैं। तो फिलहाल हम जो है इनको अभी तीनों जगह जो है सील करके और फिर इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। दुकान है और ये घरों में चूहा मार की दवाई काम में आती है। चूहे की चॉकलेट, हार्पिक वगैरह ये सब मैं बेचता हूँ और केमिकल में सभी चीज़ पॉइजन ही रहती है। तो ऐसा हुआ ही नहीं। अपने HCl हाइड्रोक्लोराइड 3% का रहता है, तो इस पर वो लाइसेंस रोड की पार्टी। हालांकि हमने 3 साल पहले अप्लाई कर चुका कलेक्टर के पास, लेकिन अभी तक उन्होंने लाइसेंस इशू नहीं किया। अभी कलेक्टर साहब ने मीटिंग में बोली थी कि आपने लाइसेंस इशू क्यों नहीं करवाते हो। अब आपको समझ सकते हो अधिकारी लोग क्यों इशू नहीं करते हैं। 3 साल से बार बार कलेक्टर साहब को अप्लाई किया। हमने केमिकल एसोसिएशन का मेंबर हूँ। अभी इंदौर में कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई थी। आप इनके लाइसेंस इशू क्यों नहीं करता। आप जब तक इशू नहीं करता आप इसको आप इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हो। आप लगा प्रदेश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण त्योहारों पर ग्रहण लगना शुरू हो गया है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर भी इस कोरोना महामारी का ग्रहण लग गया है। बता दें कि 25 दिसंबर को देर रात क्रिश्चियन समाज के लोगों द्वारा प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के चलते सभी कार्यक्रमों को दिन में करने की अनुमति दी गई है। कोरोना के मरीजों के बढ़ने के कारण त्योहारों पर असर देखने को मिल रहा है। 25 तारीख को आने वाली क्रिसमस पर देर रात प्रभु यीशु के जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सकेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू के चलते कार्यक्रम में भी परिवर्तन किया गया है। शाम 7 बजे से प्रभु के जन्मदिन की तैयारियां शुरू की जाएंगी। उसके बाद 8 से 10 बजे तक प्रार्थना की जाएगी। कर्फ्यू होने के कारण सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें रात को समाज जन शामिल नहीं हो सकेंगे। कैथोलिक चर्च के बिशप सेबेस्टियन वडक्कल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद क्रिसमस के देर रात होने वाले कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। सुबह से ही क्रिसमस का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम कैथोलिक चर्च में किया जाएगा, ताकि सभी समाजजन रात्रिकालीन कर्फ्यू लगने से पहले घर पहुंच सके। हम क्रिसमस की तैयारी में हैं। आज रात वैसे तो 12 बजे ये कार्यक्रम होता है, मसीह का जन्मोत्सव हम मनाते हैं हर साल। इस साल भी वैसा ही तय किया था, प्रोग्राम भी ऐलान भी किया था, लेकिन जो सरकार ने जो गाइडलाइंस प्रस्तुत की इसका अनुरूप इसको पालन करने का हमने निर्णय लिया है। पूरे पालन करने का सब दूर मैसेज भी दिया है, ताकि हमारे जो कार्यक्रम है चर्च में, जो कार्यक्रम है प्रार्थना है मसीह के जन्म से संबंधित जो भी कार्यक्रम है जो 7:30 बजे से शुरू करें। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को पूरी छूट दी गई है। सेलिब्रेशन पर रोक लगाई गई है। पूजन पाठ और धार्मिक स्थलों में पूजन की छूट दी गई है। हालांकि सेलिब्रेशन में लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और उसमें जैसा मैंने बताया कि जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, चाहे अस्पताल हो या फिर जो विभिन्न प्रकार का सामान है उसका परिवहन हो, उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। चाहे किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन हो, चाहे किसी प्रकार की चीज़ हो। अगर कोई धर्म स्थल के अंदर पूजा हो रही है तो वो चूँकि प्राइवेट स्थल में आएगी, वो प्रतिबंधित नहीं रहेगी, लेकिन बाहरी लोगों का उसमें प्रवेश या शामिल होना या आम जनता का उसमें शामिल होना प्रतिबंधित रहेगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे संपूर्ण की गई। बाबा महाकाल को बाबा हरिओम का जल चढ़ाकर भस्मीभूत किया गया।
रोज सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज तड़के बाबा महाकाल को भस्मीभूत किया गया। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारे गूंजते रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में आज तड़के 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा महाकाल को हरिओम का जल चढ़ाया गया। हरिओम का जल चढ़ाने के पश्चात राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की गई। भस्म अर्पण करने के बाद राजा के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात ढोल नगाड़ों की थाप से और पुजारियों की आवाज से महाकाल की भस्म आरती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।